हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 26th ऑफ नवंबर एंड आई हैव टेकन शावर। अभी बज रहे हैं सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई है, 12:27 हो रहे हैं। एंड अब मैं बस अपना ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी बिकॉज मुझे जाना है आज इवेंट पर। और इवेंट कोई भी ऐसा वैसा नहीं है, इट्स वेरी स्पेशल इवेंट बिकॉज इट इज़ हुडा ब्यूटी का इवेंट एंड आई एम टेकिंग यू गाइज विथ मी। ऑल्सो मम्मा ने बनाया है सरसों का साग और मक्की की रोटी। तब तक आप उसकी रेसिपी देख लो एंड आई विल सी यू वंस आई एम गेटिंग रेडी। सरसों के साग के लिए मम्मी ने यहाँ पर कुकर में पानी डाला है और उसके साथ ही लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है। और फिर उसके बाद उन्होंने सरसों का साग, पालक और बथुआ ऐड कर दिया। पहले 4 सीटी दी, देन सिम पे हाफ एन आवर उसे पकाया। अब मम्मी ये मधानी से इसे अच्छे से मैश कर रही हैं और इसे मैश करते हुए उन्होंने थोड़ा सा मक्खी का आटा भी डाला है। अब इस मिक्सचर को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, आपको जब खाना है तब आप इसमें फ़्रेश तड़का लगा लो। तो अब तड़के में मम्मी ने यहाँ पे लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और इसको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद मम्मी ने इसमें टमाटर डाला और टमाटर के साथ ही हल्दी और नमक भी डाल दिया है। अब इस तड़के को भी मम्मी अच्छे से भूनेंगी और जब ये सारा तेल छोड़ देगा और टमाटर पक जाएगा तो इसमें बाकी सारे जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आपका लाल मिर्च पाउडर, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। और आपको जितना साग खाना है उस हिसाब से तड़के का क्वांटिटी है, तो जितना ज़्यादा आप साग डालोगे तो तड़का क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लेना। अब इसके अंदर मम्मी हम जितना साग खा रहे हैं उतना वो ऐड कर रही हैं। अब इस साग के मिक्सचर को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे सिंपल। एंड इसके बाद फिर मम्मी ने बनाई थी मक्की की रोटी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए कि मम्मी ने मक्की की रोटी कैसे बनाई थी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का शूट कर दूँगी। और यहाँ पर तैयार हो गया हमारा मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में है मूली का सैलेड या चटनी और मैंने लिया था साथ में गुड़। A few moments later. ये आ चुका है मेरा नाश्ता। आज मैं खा रही हूँ मिक्स वेज चीला और ये रही मेरी चाय, ये रही मम्मी मम्मी भी पी रही है चाय। अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड मैंने अपने बालों को एयर ड्राई होने दिया है। हल्के से वेट है अभी भी, बट दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली डू। और गीले बालों में आफ्टर टॉवल ड्राइंग मैं ये लगाती हूँ, इट इज़ मिनिमलिस्ट का फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और अब मैं यूज़ करूँगी बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट बिफोर ड्राइंग माई हेयर बिकॉज हीट प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट आई डू माई हेयर, फिर मेकअप पे आएंगे। ऑल्सो बहुत लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में दैट दे वांट मी टू शूट मेकअप ट्यूटोरियल्स। सो प्लीज़ बता दो व्हाट काइंड ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल यू गाइस वांट। लाइक बहुत ग्लैम चाहिए, एवरीडे चाहिए, सटल चाहिए, स्मोकी आईज चाहिए, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेकअप यू गाइस वांट मी टू फिल्म। सो मैं वो करूँगी। आज भी जो मैं आई लुक करने वाली हूँ अपना आउटफिट के साथ, सो मैं वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल आई लुक बट वेरी वेरी क्लासी लगता है वो। एंड उससे मेरी आईज भी बहुत बड़ी लगती हैं एंड इट्स वेरी इजी, मतलब 2-3 स्टेप का आई लुक है वो। और अब बारी आ जाती है बालों को स्टाइल करने की एंड आज मैं अपने बाल स्ट्रेट ही कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि जो मेरा आउटफिट है उसके साथ स्ट्रेट हेयर ज़्यादा अच्छे लगेंगे एंड मैं ज़्यादा हीट भी नहीं लगाना चाह रही थी, तो इससे बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं बाल। सो मैंने डायसन से अपने बाल स्ट्रेट कर लिए अच्छे से एंड आज का थीम है क्रीम्स एंड वाइट। सो मैं बहुत प्रिटी सा एक बेज आउटफिट पहन रही हूँ, इट्स अ वुलन ड्रेस। सो आई थॉट दिस हेयर विल लुक वेरी नाइस एंड मेरे ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। Much later. तो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये के बाय कटरीना का कंसीलर इन शेड 140 बाय मीडियम टू प्रेप माई आईलिड्स। ये मेरे ही स्किन टोन का कंसीलर है। आई लाइक टू प्रेप माई आईज बिकॉज मेरी आईज ना बहुत ऑयली है
प्लस जब आप आईज को कंसीलर से प्रेप करते हो तो जो कलर्स होते हैं आई शैडो के वो बहुत अच्छे से पॉप करते हैं. सो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो एंड जस्ट प्रेस इट इन टू लॉक द कंसीलर. इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे प्रेस करना है. इससे कंसीलर अच्छे से सेट हो जाएगा और मूव नहीं करेगा, प्लस क्रीज भी नहीं आएंगे. Now I will take my favorite palette which is Mars Blooming Orchids eyeshadow palette. ये नंबर 4 है, इसमें सारे ब्राउन शेड्स हैं. सो मैं ये वाला जो ब्राउन है लाइट, पहले इसे अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और मैंने फ्लफी ब्रश लिए है. बस अच्छे से मैं इसको अपने आईलिड्स पे स्मच कर लूँगी, आउटर कॉर्नर्स और क्रीज पे अच्छे से. और आप लिड्स पे भी ऐसा कर सकते हो बिकॉज ये ऑलमोस्ट मेरी स्किन टोन का ही कलर है. आई कॉन्टूर ब्रश है. नाउ आई टेक दिस ब्राउन शैडो और मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे ऐसे हल्का सा डार्कन करूंगी और क्रीज से इनवर्ड्स ब्लेंड करूंगी. कैन यू सी डेप्थ आ गई है. दूसरी आई पे भी सेम करूंगी मैं. जितना आपको डार्क चाहिए आप कर सकते हो. मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रही हूँ. एंड अच्छे से स्मच कर रही हूँ, अंदर की तरफ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. जितना ब्लेंड करोगे उतना बेटर. एंड टेक इट थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट, यू कैन बिल्ड इट. एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत ले लेना बिकॉज फिर पैचेस आ जाएंगे एंड देयर इज नो गोइंग बैक. ये अब अच्छे से हो चुका है. नाउ I will take now I'll take a angular brush और ये जो ब्लैक शैडो और सेम वही ब्राउन शैडो मैं दोनों को मिक्स करूंगी. मुझे ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए, बहुत हल्का, ताकि थोड़ा ना डार्किश ब्राउन शेड बन जाए. एंड इससे अब मैं आउटर कॉर्नर से विंग बनाऊंगी. मैं पूरा आईलाइनर नहीं कर रही, जस्ट एंड्स पे विंग करूंगी. लाइक दिस. सेम मैं दूसरी आई में भी कर लूंगी. एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज जब मैं बेस करूँगी तो आई विल क्लीन माई एजेस, तो वो फिर एकदम शार्प आ जाएगा. तो अगर प्रॉपर नहीं भी हो रहा है इट्स ओके.
मिडल ऑफ द आई से इसे ब्लेंड करना है। मैं पूरा आगे तक नहीं लेकर जा रही, सिर्फ मिडल तक। मतलब दिस लाइनर इज फ्रॉम मिडल टू एंड स्नैच्ड। दोनों आइज का हो गया। नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी जेली वर्स ग्लो स्टिक। आई लव दिस प्रोडक्ट और मैं शेड 02 ले रही हूँ। अब इनर कॉर्नर पे आई जस्ट smudge this. Look at that guys, इतना अच्छा फिनिश और ग्लो देता है ये। मैं सिर्फ हाफ ऑफ द आईलिड कर रही हूँ, फुल नहीं कर रही, सिर्फ हाफ। तो मैंने अपनी आईब्रोज भी कर ली एंड मस्कारा भी लगा लिया। नाउ आई एम टेकिंग अ क्यूटिप और दिस इज बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर एंड जो उसकी पॉइंटेड साइड है ना उस पे आई पुट थोड़ा सा मेकअप रिमूवर एंड आई जस्ट क्लीन द एजेस। ये देख रहे हो, क्लीन हो गया, शार्प भी हो गया। सो दिस इज अ गुड हैक। जब भी आपको एजेस क्लीन करनी हो जस्ट यूज दिस। अब मैं अंडर आईज वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ बिकॉज ग्लिटर ग्लिटर हो गया है। एंड देन आई स्टार्ट विथ माई बेस। चेंज कर लिया। आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी ड्रेस, इट्स वुलन ड्रेस। अभी बाद में मैं आपको जब पूरी रेडी हो जाऊंगी तब फाइनल ड्रेस दिखाती हूँ। एंड इफ़ यू गाइस वांट ऑल द डिटेल्स कि आउटफिट कहाँ से है, हील्स कहाँ से है, बैग में कौन सा ले रही हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं इधर अपना हैंडल डाल दूँगी। तो अभी नाउ व्हाट आई डू इज फिनिश माई बेस एंड मैं आपसे जब मैं अपना लिपस्टिक लगा रही होंगी तब मिलती हूँ बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे फटाफट मेकअप करना है अब। सो मैंने अपना बेस ऑफ कैमरा कर लिया था एंड इफ़ यू गाइस वांट अ डिटेल ट्यूटोरियल कि मैं अपना बेस कैसे करती हूँ, वैसे आई गेस मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाती। बट इफ़ यू गाइस वांट मी कि एक डिटेल सिर्फ मेकअप ओरिएंटेड वीडियो में बनाऊँ तो प्लीज़ बता देना। एंड दिस वॉज द लिपस्टिक ऑफ द डे बिकॉज मैं अपने लिप्स चाहती थी कि मैट रहे एंड न्यूड रहे बिकॉज मेरी आईज ऑलरेडी ग्लिटरी थी, सो आई वॉन्टेड सटल ऑन माई लिप्स। सो दिस वॉज द लिपस्टिक एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस कुछ फाइनल टचेस बचे हैं। बस मैं हल्के फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ स्ट्रेटनर से। ये अच्छी लग रही है, नहीं भी, नो आइडिया। आई थिंक ये अच्छी लग रही है, पहन के देखती हूँ। हाँ ये अच्छी लग रही है, यस यस इट लुक्स गुड आउटफिट। गाइस मैंने इसकी डंडी टेढ़ी कर दी। सारी उटपटांग चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप इयररिंग्स पहन रहे हो तो डंडी टेढ़ी हो जाती है? Yep.
So I am all ready and this is what I'm wearing. This is the bag I'm carrying today and this is the prettiest dress. So let's go. मैं लेट हो रही हूँ और आप लोगों को लेकर चलते हो अपने साथ. I have reached और मैं जा रही हूँ. हमें जाना है यहाँ. So let's see. Finally I have reached and we have Lipakshi again. We are at the Huda event. Master class is not started yet. We are waiting. हम वेट ही करते रहते हैं हमेशा. और अब तक हमारे नोन में से और कोई नहीं आया है. एंड जब तक आएंगे हम चले जाएंगे. और अभी कितने बजे हैं? 5 no 4:30 5:30 तक हम निकल जाएंगे. 5 हाँ हमें ट्रैफिक बहुत मिलेगा. चलो मैं दिखाती हूँ. कैसे हो? शुरू कर रही हूँ. भाई बहुत अच्छी बात है. मतलब किसी बेटर लेट देन नेवर जैसे कहते हैं. ट्राइंग नहीं तुम कर लोगी मुझे पता है. बस हाँ तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है. ओजी ब्लॉगर ने बोल दिया उस चलेगा. भाई ऐसे लोग ही चाहिए हमें यूट्यूब पे. जेन्युइन. तब तो ले लो. कितनी बार मिलाएगी हमें? तुम मिल चुकी हो. तुम सब एक एक करके आ रहे हैं और I will blend everything to out because you know Huda, she loves this snatched, lifted look. तो हमें हमारे बैग्स मिल गए हैं. और अब हम जा रहे हैं घर. हमारा हो गया आज का. और नहीं हो सकता है. और नहीं हो सकता. अभी मास्टर क्लास चल रही है. बड़े मार्ग में निकल गए हैं. हाँ. तो लिपाक्षी अब चली गई है और मैं भी कार की तरफ वॉक करके जा रही हूँ. सो मैं आप लोगों को घर पहुँच कर मिलती हूँ. फाइनली गाइस मैं घर आ गई और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था पूछो मत. दिल्ली का बुरा हाल है. एक तो पोल्यूशन और एक ट्रैफिक. ये कम नहीं हो सकता दिल्ली में कभी भी. और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है. प्लीज़ इग्नोर पानी की बोतल मैं साथ लेके गई थी. इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या मिला है. सो लेट्स सी. ये है एली मैगजीन. इसको मैं आराम से देखूंगी. यहाँ पर है कुछ. आउच. यहाँ पर कुछ और है. ये देखते हैं हम क्या है. सो इसके अंदर है बहुत सारी मिठाई. और ये रहा. दिस इज़ फ्रॉम बॉम्बे स्वीट शॉप. मैं डाइट पर हूँ तो ये मिठाइयाँ सिर्फ मम्मी खाएंगी. और हमें मिला है आईसी न्यूड आई शैडो पैलेट. हुडा का ये 4 फिल्टर कलर करेक्टर पीच लाइट में है. कलर करेक्टर है. एक और 4 फिल्टर कलर करेक्टर. और ये है इजी बेक डुओ लूज पाउडर इन शेड चेरी एंड पीच. इतना सब मिला है. थैंक यू सो मच हुडा ब्यूटी फॉर ऑल द गुडीज. कांट वेट टू ट्राई देम. A few moments later. सो अब मैं डिनर करूँगी एंड आई विल स्लीप बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. और कल सुबह मुझे काम भी करना है. प्लस माई कॉलेज फ्रेंड इज़ कमिंग होम एंड उसके साथ मैं लंच पे जाऊँगी. तो अगर वो व्लॉग में आएगी तो आई विल मेक यू गाइस मीट हर. एंड आई गेस मैं इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी या नेक्स्ट में. आई विल सी दैट. बाकी मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ.